भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ईरान से आ रही खबरें इशारा कर रही है कि अब ये देश पॉइंट ऑफ नो रिटर्न यानी कि वापसी का रास्ता बंद वाली जगह पर पहुंच चुका है, जहां एक तरफ तो ईरान में प्रदर्शनकारियों की बेतहाशा मौत होने लगी है, वहीं खामेनेई ने अपने आखिरी संदेश और आदेश में प्रदर्शनकारियों से सीधे उन्हें आतंकवादी कहकर एड्रेस करना शुरू कर दिया है। इधर खबर यह आ रही है कि ईरान अमेरिका और इजराइल पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो खामेनेई का तख्ता पलट रोकने के लिए ईरानी सेना किसी भी वक्त इजराइल पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह से हमला कर सकती है। घंटे में खामेनेई का तख्ता पलट, आत्मघाती हमले को तैयार ईरान। दो हफ्ते से ईरान इसी तरह से चल रहा है। सड़कों पर लाखों की तादाद में ईरानी आवाम सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का तख्ता पलट करने पर उतारू है। ईरान के सभी 31 प्रांतों में मौजूद ईरानी सरकार और 37 साल से चले आ रहे खामेनेई शासन को खत्म करने के लिए ईरान की आवाम सड़कों पर उतरी हुई है और अब जान तक देने को तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को एहसास हो गया है कि ईरान से उनका शासन जा सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब महंगाई, बेरोजगारी और रियाल की कीमत में भयंकर गिरावट को लेकर के जो भी प्रदर्शन शुरू हुए थे वो अब ईरान से खामेनेई शासन को उखाड़ फेंकने के मकसद में बदल चुके हैं। इधर खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई और गुंडा कहना शुरू कर दिया है, जबकि ईरान के जनरल प्रोसिक्यूटर काज़ेम मोवादेह आजाद ने हिंसक प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों को खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ना कह दिया। ईरानी प्रदर्शनकारियों ने रात में ईरानी शहर मशहद में एक मस्जिद में भी आग लगा दी। इधर ईरानी सरकार और शासन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हमले की धमकी के बाद से ये कहना शुरू कर दिया कि अब ईरान कभी भी इजराइल और अमेरिका दोनों पर हमले कर सकता है और ईरान की तरफ से ये हमले बेहद विनाशक होंगे। जानकारों का दावा है कि अगले 100 घंटे में खामेनेई के शासन को खत्म करने की पूरी कोशिश हो सकती है, जबकि खामेनेई शासन अपने वजूद को दांव पर लगाकर अमेरिका और इजराइल पर एक साथ बड़ा हमला कर सकता है। ये हमला ईरान के लिए किसी आत्मघाती हमले से कम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल ईरान को बुरी तरह से तबाह कर सकते हैं। ईरान में सर्वनाश शुरू, खामेनेई के खिलाफ खूनी जनक्रांति। ईरान में बीते 3 दिनों से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई बेअसर नजर आ रही है। 10 जनवरी और 11 जनवरी को भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। चश्मदीदों के बयानों से पता चलता है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरान सरकार के विरोध प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। राजधानी तेहरान समेत इस वक्त पूरे ईरान में 200 से भी ज्यादा जगहों पर भयंकर कोहराम मचा हुआ है। जो ईरानी इस वक्त सड़क पर खामेनेई शासन का तख्ता पलट करने की कस्में खा रहे हैं, वही ईरानी किसी वक्त खामेनेई के कट्टर समर्थक थे और खामेनेई के लिए मरने मारने के लिए उतारू थे। लेकिन 28 दिसंबर 2025 से महंगाई, बेरोजगारी और रियाल की गिरती कीमतों ने प्रदर्शन को ऐसे भड़काया कि अब ईरान पर 44 साल से सत्ता का केंद्र रहे खामेनेई शासन को ही उखाड़ फेंकने की कस्में खाई जा रही है। ईरान में हालात बेहद तनावपूर्ण और विस्फोटक बने हुए हैं।
महंगाई और आर्थिक बदहाली से शुरू हुआ ये आंदोलन अब सीधे इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकने के नारे में बदल चुका है। ईरानी शासन के सख्त आदेश और कानूनी कार्रवाई ने अब ईरान में हालात और बदतर बना दिए हैं। ईरानी शासन ने प्रदर्शनों को कुचलने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हिंसक प्रदर्शन को काबू करने के लिए ईरान की पुलिस के साथ साथ IRGC को भी सख्ती से निपटने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदर्शन अब 100 से ज्यादा शहरों और 31 प्रांतों में फैल चुका है। 14 दिन से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों में 14 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी यानी HRANA के मुताबिक अब तक के कम से कम 116 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय डॉक्टरों जैसे कि तेहरान के अस्पतालों से मिली कुछ और जानकारी में दावा किया गया कि मरने वालों की संख्या 217 से ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट का दावा है कि मारे गए लोगों में कम से कम 37 सुरक्षा कर्मी हैं, जिनमें IRGC, बसिज मिलिशिया और पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। मशहद, हमदान और बंदर अब्बास में भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में हथियारों के साथ झड़पें हुई है। अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को ईरानी बलों ने हिरासत में ले लिया है। ईरानी सरकार आधिकारिक रूप से मौतों की संख्या नहीं बता रही है और प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी या फिर विदेशी एजेंट बता रही है। इंटरनेट और फोन ब्लैकआउट के कारण कई मौतें छिपाई जा रही है। अस्पतालों पर छापे मारे जा रहे हैं, शवों को छिपाया जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई ने अब प्रदर्शनों को दबाने की पूरी कमान IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सौंप दी है। IRGC को भीड़ पर सीधे लाइव गोला बारूद चलाने के आदेश दे दिए गए हैं। IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के लिए जासूसी करने वाले कई विदेशियों को पकड़ा है, जिन्हें इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند. جوانهای ما را طعمه مرگ خودشون قرار دادن و تعداد زیادی از مردم عزیز ما را با این روش به کشتن دادن. پلیس هم با توجه به اینکه سطح را از این پس سطح اغتشاش فقط می‌داند با اغتشاشگر قاطع ईरान में खूनी जन क्रांति, खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ा। ईरान में बीते 2 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती है तो ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। हालांकि ईरान में जो प्रदर्शन चल रहा है उसे पश्चिमी देश ईरान में खामनेई के खिलाफ एक बड़ी जन क्रांति बता रहे हैं, जो अब खूनी हो चुकी है। ईरान में हिंसक प्रदर्शन को काबू करने के लिए खामनेई शासन की ओर से पूरा जोर लगाया जा रहा है, लेकिन हम आपको अब इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि ईरान में कहां-कहां जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और उस पर ईरानी शासन के कमांडरों, अधिकारियों और नेताओं ने क्या कहा है। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों की आग सरकारी इमारतों के साथ साथ मस्जिदों तक पहुंच चुकी है। 10 से 11 जनवरी की दरमियानी रात ईरान के प्रदर्शनकारियों ने खामनेई, जिन्हें अब दंगाई कह रहे हैं, इन्होंने ईरान के मशहद शहर में एक मस्जिद में भी आग लगा दी। ईरानी सरकारी मीडिया जैसे कि तेहरान टाइम्स, प्रेस टीवी और प्रोपेगेंडा चैनलों ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों यानी कि इन दंगाइयों ने मशहद में एक मस्जिद में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारी इसे शासन के खिलाफ प्रतीकात्मक कार्रवाई मान सकते हैं, जबकि शासन इसे विदेशी साजिश या उपद्रव बता रहा है।
मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और आयतुल्लाह अली खामनेई का गृहनगर होने के साथ साथ इमाम रजा श्राइन का केंद्र है, जो शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। यहाँ प्रदर्शन बहुत संवेदनशील है। हालांकि साफ तौर पर उस मस्जिद का नाम नहीं बताया गया जहां कथित तौर पर आग लगा दी गई, लेकिन कई रिपोर्ट्स में सिर्फ मशहद की एक मस्जिद बताया गया। ये खबर 11 जनवरी 2026 को ब्रेकिंग के रूप में दुनिया में फैली। साथ ही साथ दावा किया गया कि ईरान के किरमानशाह में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने मार डाला। इधर ईरान के जनरल प्रोसिक्यूटर मोहम्मद काज़ेम मोवाहिदी आजाद ने दंगों में शामिल सभी लोगों पर एक ही आरोप लगाए, खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ना, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। پیروز شد در داخل هم این حرکت رو انجام بده، چون اون شکست خورد این حرکتش ابتر ماند، ولی 2 مرتبه با یک فاصله زمانی این جنگ رو آغاز کرد و با سوء استفاده از یک اعتراض به جای خواسته به حق مردم بر این موج سوار شد। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी, जबरदस्त पलटवार को तैयार खामनेई। ईरान में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका ने धमकी दी है, उसका असर तो अब दिखने भी लगा है। ईरान ने अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई पर तीखी चेतावनी जारी कर दी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कलीबाफ ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों को लेकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिकी सेना और इजराइल दोनों ईरान के निशाने पर होंगे। ये पहला मौका है जब ईरानी नेतृत्व की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई में इजराइल को सीधे तौर पर निशाना बनाए जाने की बात कह दी गई है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की भी ब्रीफिंग दे दी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती रही तो ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। ईरान आजादी की ओर देख रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो दोनों को सख्ती से जवाब देंगे। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका को लेकर इजराइल हाई अलर्ट पर है। रॉयटर्स ने इजरायली सूत्रों के हवाले से बताया कि हालात को देखते हुए इजरायली सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बढ़ाए हुए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में ईरान में अमेरिकी दखल की संभावना पर चर्चा हुई। अमेरिकी अधिकारी ने कॉल की पुष्टि की, लेकिन बातचीत के मुद्दों का खुलासा नहीं किया। इधर ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने देश भर में जारी प्रदर्शनों के बीच वीडियो संदेश जारी कर दिया और लोगों से सड़कों पर डटे रहने की अपील की। पहलवी फिर से सड़कों पर उतरने के लिए कह रहे हैं। प्रिंस रजा पहलवी ने दावा किया कि लगातार तीसरी रात हुए प्रदर्शनों से सुप्रीम लीडर खामनेई का दमनकारी तंत्र कमजोर पड़ा है। पहलवी ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि इस्लामी गणराज्य को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं मिल पा रहा। उनके मुताबिक कई सुरक्षा कर्मियों ने अपने कार्यस्थल छोड़ दिए हैं और जनता के खिलाफ कार्रवाई के आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया है। पहलवी ने अपने संदेश में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए तैयार रहने की घोषणा कर दी है। و شهامت شما را تحسین می‌کنم. به ویژه پرزیدنت ترامپ به عنوان رهبر جهان آزاد شجاعت وصف ناشدنیتان را با دقت دیده و اعلام کرده که آماده کمک به شماست. ईरान में जारी 2026 की जनक्रांति अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर है। आयतुल्लाह अली खामनेई का शासन अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ईरानी शासन अब प्रदर्शनों को दंगे से बदलकर विद्रोही आक्रमण के रूप में पेश कर रही है। आने वाले 48 घंटे में हो सकता है कि प्रमुख शहरों जैसे तेहरान, मशहद,
और तबरेज में सेना या फिर IRGC पूरी तरह से नियंत्रण में ले ले और शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दे। पकड़े गए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तुरंत मुकदमे के जरिए सरेआम फांसी की सजा शुरू की जा सकती है ताकि जनता में खौफ पैदा हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और इजराइल इस मौके का फायदा उठाकर ईरान पर चुनिंदा टारगेट और हस्तियों पर भी बड़ा हमला कर सकते हैं। कुल मिलाकर ईरान के हालात पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रहे हैं।